अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। और भाई हम लोग भी जो है वो ठीक ठाक है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ काम पे। और आज जो है भाई फ्राइडे का दिन है। और स्केजूल तो आपको पता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। मैं सुबह को जाता हूँ 11:30 बजे, और फिर जो है 3 बजे वापस आता हूँ। मेरी ब्रेक होती है और 3 बजे वापस आता हूँ तो 7 बजे जाता हूँ। और अगर 4 बजे वापस आता हूँ तो फिर जो है 8 बजे जाता हूँ। और आज जो है जुम्मा नमाज़ भी पढ़ने गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है आज फ्राइडे है। और ये जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो बेसिक सैलरी पहले हुआ करती थी वो तो 705 है। और अभी जो है इन लोगों ने बेसिक सैलरी बढ़ाई है, जो कि 760 यूरो इन लोगों ने की है। पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि 705 जो है भाई बहुत ही कम सैलरी है। और ये ज़्यादा सैलरी का जो इन लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है, ये ज़्यादातर अफेक्ट करती है जो इमिग्रेंट्स हैं भाई, जो कि पाकिस्तान से है, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। क्योंकि उनको पैसे मतलब कि काम भी करना होता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी निकालनी होती है और घर भी भेजना होता है, जो घर भी भेज के और थोड़ा बहुत सेव भी करना होता है, जो कि 705 में ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। और यहाँ के रेंट इतने हैं भाई, जो है मिनिमम 220 तक है रेंट एक बंदे का, 220 मिनिमम। और वैसे नॉर्मली तो 250 और 300 चल रहा है। और जिस बंदे को 705 बेसिक सैलरी है और टैक्स वगैरह काट के किन को जो 640 मिलता है, कि किन को 700 मिलता है, किसको जो है 730 मिलते हैं, जो कि बेसिक सैलरी पे काम करते हैं। ज़्यादातर जो देसी लोग हैं वो इस सैलरी पर ही भाई काम करते हैं। तो ले सपोज अगर किसी के भाई 700 है तो 250 उसको रेंट देने हैं, 40 उसको ट्रांसपोर्ट के देने हैं। और उसके अलावा जो है अगर उसको और भी भाई एक्सपेंसेस है खाने पीने के, या कभी कभार कपड़े ले लेते हैं, समर है तो समर के कपड़े, विंटर है तो विंटर के कपड़े, वो मतलब कि 250 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और बाकी जितने भी बचे वो जो है फिर घर भेजता है, और यहाँ पे जो है 100 यूरो करके जमा करता है। और अगर बंदा 100 यूरो करके भी जमा करे तो भाई बहुत ही कम है। और पैसा जो है जमा करने में बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, सारे जो पैसे हैं आपके ख़त्म हो जाते हैं। सैलरी आती है, ये 2-2 यूरो जो करके है हम लोग चीज़ें लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी भी सैलरी कोई इतनी बड़ी नहीं। और हमारा तो बड़ा मसला ये है कि हम स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम हम लोग काम करते हैं, और एक्सपेंसेस हमारे फुल टाइम की हैं। जैसे हम लोग अगर पार्ट टाइम काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है भाई रेंट कम देते हैं या हाफ़ देते हैं, हम भी सेम ही रेंट देते हैं जितने फुल टाइम वाले देते हैं। तो ये हमारा मसला है। एनीवेज़, तो जो 2 यूरो की आप चीज़ लेते हो भाई हर दूसरे दिन तीसरे दिन, ये महीने में जाके बहुत होते हैं। तो इस तरह करके सारे जो है पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मैं भी इन चीज़ को नज़र रखते हुए पुर्तगाल की जो हुकूमत है भाई, उन लोगों ने अभी 760 की है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस तरह ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं बेसिक सैलरी पे, उनके थोड़े बहुत जो है ज़्यादा पैसे बचेंगे। और उसके अलावा अगर किसी को काम पैसे बचाने भी हैं, ले सपोज पैसे बचाने भी हैं, तो भाई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढे जो रेस्टोरेंट फील्ड में काम करते हैं, जहाँ पे छुट्टी जो हो ना मतलब कि 1 दिन हो और आप जो 6 दिन काम करते हो। नो डाउट भाई आप थक जाओगे, ठीक है, रेगुलरली काम करना 6 दिन 1 दिन छुट्टी हो, बंदा थक भी जाता है। पर अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जो है इस तरह करके रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, या उसके अलावा जो है आप ऑनर को बोल के ज़्यादा अपने आवर्स बढ़ा सकते हो, और फिर जो है वो आपको ज़्यादा पे करेंगे। तो ये है तरीका कि भाई आप थोड़ी बहुत सेविंग कर लेते हो। और जिस रेस्टोरेंट में मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी मेरी जो है 1 दिन छुट्टी होती है, और मैं 6 दिन काम करता हूँ फुल टाइम, जो कि काइंड ऑफ अ वेरी टायरिंग है कि आप भाई काम करते हो, ये वो करो। 2 दिन छुट्टी होती है तो बंदा रिलैक्स होता है। पर इसमें यह है कि पैसे मुझे जो है अच्छे मिलते हैं, और वैसे भी हमारी क्लासेस होने वाली हैं और मुझे थोड़े ज़्यादा ही पैसे चाहिए थे, जो कि अच्छा हो गया कि ऐसे रेस्टोरेंट में काम मिल गया। और काम टू बी ऑनेस्ट में बताऊं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने और रेस्टोरेंट्स में भी काम किया है, वहाँ पे भाई दबा के काम होता था, दबा के काम लेते भी थे। पर यहाँ पे जो है छोटा रेस्टोरेंट है, सिर्फ 3 लोग काम करते हैं,
और इतना काम भी नहीं है, सुकून से काम हो जाता है, सारे बंदे अच्छे भी हैं। तो मोस्ट रिलैक्सिंग भाई काम है मेरा यहाँ पे, और पैसे भी अच्छे हैं। पर यह है कि मैं अभी छोड़ूं, क्योंकि हमारे जो है 11 सितंबर को क्लासेस होने वाली हैं। और ये भी है कि मैंने इनको बोला हुआ है, अगर ये लोग मुझे पार्ट टाइम पे रखते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो है फिर से भाई दूसरा काम जो है मुझे ढूंढ। और भाई अगर हम लोग जो है काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जो है वो बेस्ट काम था मेरे लिए, क्योंकि आज जैसे कि बारिश हुई है और बहुत मतलब क्लाउडी था, बारिश हो रही सुबह को, तो कुछ भी नहीं था। तकरीबन जो है 4 आर्डर आए भाई, और 11:30 से लेके 3:30 के बीच में, और कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत जो है किचन की सफाई की और दैट्स इट। पर जो मैं और जगहों पे काम करके आया हूँ तो वहाँ पे बहुत मसला होता है, मैनेजर होते हैं भाई, वो देख रहे होते हैं आपको और बोलते हैं कि काम करो, ये नहीं कर रहे हो तो वो करने के लिए बोलते हैं, ये वो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेन ऑनर है उसके जो है ना 3-4 रेस्टोरेंट हैं, और वो जो है सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट पे होता है अपने, और दूसरों पे उसने जो है बंदे खड़े किए हैं अपने। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी है उसका बंदा, उसका कोई रिलेटिव है, पर वो एज ए वेटर काम करता है और वो किचन में नहीं आता, और उसका किचन में कुछ जाता भी नहीं है, और ना ही वो कुछ बोलता है, वो भी अच्छा बंदा है। तो मोस्ट जो है भाई रिलैक्सिंग काम है यहाँ पे। और कभी कभार ये होता है कि कुछ करने के लिए नहीं होता, ना ऑर्डर होता है ना कुछ ये वो, तो आलू होते हैं भाई, वो छिल लेता हूँ मैं और इस तरह करके फिर घर चला जाता हूँ, और फिर बाद में जो है शाम को वापस आता हूँ, थोड़ा बहुत काम करके चला जाता हूँ। और पैसे भी जो है भाई बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर भी भाई मैं कहता हूँ, अगर किसी भाई को काम वगैरह चाहिए तो मस्ट है कि भाई लैंग्वेज सीखो एज सून एज़ पॉसिबल, और जितना भी लैंग्वेज आता है वो जाके बोलो। अगर काम ढूंढ रहे हो रेस्टोरेंट पे, जितना भी चाहे आता है ना, बोंदिया आता है या हेलो आता है, हाय होता है, तो जो भी आता है जो वो जाके भाई बोलो। जैसे कि अब मुझे तो आता है, और किचन में इंग्लिश तो कोई बात ही नहीं करता, और जो पिछली जगह पे मैं करता था वहाँ पे भी कोई नहीं करता था, यहाँ पे भी कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह करके मुझे मजबूरन जो है भाई खुद ब खुद ही सीखना पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई बंदा होता है आपके साथ और वो इंग्लिश में बात करता है तो फिर जो है आप मतलब आप इतना कोशिश नहीं करते हो सीखने के लिए। पर अगर कोई भी नहीं कोई भी जो है भाई बात नहीं करता इंग्लिश में, तो डेफिनेटली आप फिर जो है कोशिश करते हो कि एज सून एज़ पॉसिबल आप लैंग्वेज सीखें। एक मतलब कि एक काइंड का मतलब कि एक किस्म का प्रेशर भी होता है, जो कि अच्छी बात है। और इस तरह करके आप लैंग्वेज जो है सीख जाते हैं, और फिर जो है भाई आपको कोई भी काम ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी काम, चाहे दुकान हो चाहे शॉपिंग मॉल हो, कुछ भी करके लैंग्वेज आता है तो फिर लाज़मी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में काम करो, आपको हर जगह पे जो है भाई काम मिल जाएगा आसानी से। हाँ, तो अभी जो है भाई 12 बजने वाले हैं और 12 में 10 मिनट पड़ रहे हैं, और हम लोग निकले हैं। थोड़ा बहुत लेट हो गया क्योंकि वो शेफ़ जो है भाई वो हेल्प नहीं करा रहा था, वो ऐसे चला गया, और हम 2 लोग थे तो बहुत जो है सफाई वगैरह करनी थी, क्योंकि आज जो है सारे किचन की सफाई की थी। ऑर्डर्स तो नहीं आए थे बारिश की वजह से, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया है भाई। जो लोग जो है रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, और उनको चाहिए कि भाई अपने ओनर से बोलें कि कॉन्ट्रैक्ट जो नया है वो रिन्यू करवाएं, ताकि उनको भी पैसे मिलें। क्योंकि यहाँ पुर्तगीज़ी लोग ना भाई काम लेने के माहिर हैं, पर आप जब तक बोलोगे नहीं ना, वो आपको ऐसे दबाते रहेंगे, काम लेते रहेंगे आपसे ना। पर ये है, जब आप बोलना शुरू करोगे तो फिर उनको भी पता चलेगा। और हमारे देशियों के साथ तो ये ज़्यादातर होता है कि ये लोग बोलते नहीं हैं कुछ, और जैसे ही कोई काम मिल जाता है तो कहते हैं कि भाई शुक्र है काम मिल गया, और जितना चाहे काम लेते हैं ये करते जाते हैं और बोलते नहीं हैं, जो कि एक उनके माइंड में भी इमेज आता है कि भाई बस इनसे काम ही लेना है और कुछ नहीं लेना। तो इस तरह दबा के काम लेते हैं, पर हमारे लोग बोलते नहीं है। पर यह है कि भाई बोलना चाहिए, क्योंकि हक़ है। ऐसे तो नहीं कि आप जो है गधे की तरह काम करोगे और आपके कुछ डिमांड्स वगैरह हैं वो जो है पूरे नहीं करेंगे। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के अपने पैसे बढ़ाओ। और अगर आप भाई सोच रहे हो रेस्टोरेंट फील्ड में आने का, काम करने का, तो बहुत अच्छा है। जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको जो है काम मिलने में बहुत इजी हो जाएगा। किधर भी चाहे इधर आप पुर्तगाल में हो या किसी और जो है यूरोपियन कंट्री में हो, तो हर जगह पे जो है आपको इजी हो जाएगा काम मिलना। तो भाई इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाजमी जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।